हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज क्लास 10 के त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 के हम क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछले क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक जाकर उसे नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से उसे देख लीजिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cos थीटा बराबर 7/8 तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान परिकलित कीजिए। यानी हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में ठीक साइन कॉस टेन ये सब जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें हमें 3 वैल्यू की जरूरत पड़ती है। किसकी, लंब आधार कर। ठीक, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। यानी हमें आधार मिल गया और लंब मिल गया, लेकिन हमें अभी कर प्राप्त नहीं है। तो क्या पहले प्राप्त करेंगे कर। पहले देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक बार लिख लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या हमारा है, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। मतलब आपका आधार दे दिया है 7, लंब दे दिया है आपका 8। अब हमें क्या निकालना है, कर। तो एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, देखिए आप सभी लोग पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय हमारी कर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर का स्क्वायर यानी कर हमें पता है, नहीं पता, हमें यही ज्ञात करना है। लंब, लंब कितना दिया है 8 यानी 8 का स्क्वायर। आधार कितना दिया है 7 यानी 7 का स्क्वायर। फिर देखिए 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी 8 का गुणा किस में करेंगे 8 में। 7 का स्क्वायर यानी 7 का गुणा 7 में कितना आ जाएगा 49। एक क्या हमारा कर का स्क्वायर, ये क्या हमारा कर का स्क्वायर। ये बताइए 64 49 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 4 13, 13 को 3 बचा 1, 6 4 10, 1 11। ये क्या आ गया हमारा कर का स्क्वायर। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, कर ज्ञात करना है। ये बताइए इधर क्या है स्क्वायर, जब स्क्वायर उधर जाएगा बराबर के जो भी वैल्यू रहेगी उसको किस में कर देगा, रूट में। यानी कर कितना आ गया, रूट में 113। रूट में 113 किसी का मान होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसलिए। ठीक, ये तो कर कितना मान गया, आ गया रूट में 13। फिर देखिए हमें क्वेश्चन पहला क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा। यानी हमें किसका मान चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर। ये बताइए लंब कितना दिया हमारा 8, कर अभी हमने कितना ज्ञात कर लिया, रूट में 113। साइन मिल गया, अब हमें क्या चाहिए कॉस, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर। ठीक, आधार कितना हमारा 7, कर अभी हमने कर को कितना ज्ञात कर लिया है
113। ठीक, अब क्या करेंगे, साइन कॉस की वैल्यू इसमें रख देंगे। ठीक, कितना 1 प्लस क्या है साइन थीटा। ये बताइए साइन थीटा का मान कितना आ गया 8/√113 इंटू 1 माइनस कितना है साइन का 8/√113। फिर नीचे देखिए कितना है 1 प्लस कॉस का 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113। ठीक, एक क्या आ गई हमारी वैल्यू आ गई। आपको किसी फॉर्म में दिख रहा है ए, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते हैं बी, क्या हो जाएगा देखिए ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। ये क्या हो गया आपको याद आ रहा है, कुछ फार्मूला होता है यदि इस रूप में दिया जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर नीचे भी देखिए इसको ए मान लेते, इसको बी, इसको ए इनको बी, तो हम किसके रूप में लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी, यानी ए का स्क्वायर कर देंगे फिर माइनस लगाएंगे फिर बी का स्क्वायर कर देंगे बस। ए कितना है हमारा 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी, बी कितना है 8/√13 तो इसका स्क्वायर फिर प्लस नीचे भी वही 1 का स्क्वायर बटा माइनस 7/√100 कितना है 113 का होल स्क्वायर। बस अब इसको क्या करेंगे हम सिंपल तरह से सॉल्व करें। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और 113 क्या है रूट में, जब रूट का स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है, आ जाएगा हमारा सिंपल तरह से 113। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, जब √13 है ना, तो √13 है। ठीक, देख लिया आप लोगों ने कितना है √13, बस स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आ जाएगा 113। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है। आप इसके बाद सिंपल तरह से इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 और 113 का लसा कितना होगा 100, हमारा 100 हो जाएगा, आ जाएगा 113। ठीक, 113 यानी 1 से भाग 113 में तो कितना है 113 माइनस 113 में 113 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 1, यानी 1 का गुणा 64 बनेगा 64। फिर नीचे सेम 113 माइनस 49/113, ऊपर 113 नीचे 113 कट जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए आप सभी लोग 113 में से 64 जाएगा कितना आ जाएगा 49। ठीक, फिर उसके बाद देखिए 113 में से 49 जाएगा कितना आ जाएगा 64, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कितना आएगा 49/64। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम, कितना है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी है 7/8, 7/8 और क्या है कॉट स्क्वायर यानी इसका भी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर 49/64 और सेकेंड का भी आंसर 49/64। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे क्वेश्चन नंबर हम 8 को सॉल्व कराते हैं। जल्दी से आप सभी लोग इसको नोट डाउन कीजिए। देखो बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर हम 8 को सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बटा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, हमें इसे बताना है। देखिए इसमें क्या दिया है 10a cos a और sin a, इन सब चीज़ों की वैल्यू निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों को पता होना चाहिए, लंब, आधार और कर्ण। देखिए क्या दे दिया cot a, अब वो सिंपल से पता है cot a बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, यानी हमें cot से क्या मिल जाएगा आधार और लंब,
अब हमें क्या निकालना रहेगा अभी, कर। ठीक, देखिए अब कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन दिया क्या है। क्वेश्चन हमारा है 3 cot A बराबर 4, मतलब cot A बराबर हो जाएगा 4/3। ये क्या इधर गुणा उधर जाएगा भाग में। अब cot A बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। मतलब आपका आधार दे दिया है कितना 4 और लंब 3। ठीक, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, आपको याद होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, कर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप बताइए लंब कितना दिया है 3, यानी 3 का स्क्वायर। आधार कितना दिया है 4, मतलब 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 25, यानी कर का स्क्वायर कितना आ गया 25। क्या लिख सकते हैं, कर बराबर क्या इसका उधर जाएगा तो जो भी वैल्यू है किस में आ जाएगी, रूट में। यानी रूट 25 किसकी वैल्यू होती है 5 की, यानी कर कितना आ गया 5, यानी हमें तीनों चीज़ें मिल गई। अब करेंगे हम सिद्ध। हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं लेंगे, ठीक, हम दोनों को एक ही साथ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या हमारा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक, 10 बराबर क्या होता है, बगल में लिख लीजिए। 10 A बराबर क्या हो जाएगा, 10 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना हमारा है 3, आधार 4, और क्या है कॉस। कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर। आप बताइए आधार कितना दे दिया, इधर देखिए 4, कर 5, और क्या दिया है साइन है। साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर। लंब कितना है 3, कर 5। अब बस अब वैल्यू रखेंगे और देखेंगे यदि इसका इसके मान के बराबर आता है या नहीं। आ गया तो हाँ, नहीं आया तो ना। बस देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर, यानी 10 की वैल्यू कितनी है 3/4, क्या 10 स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 का भी स्क्वायर बटा कॉस की वैल्यू कितनी आई है 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर, यानी साइन की वैल्यू का भी स्क्वायर। साइन कितना है 3/5 का स्क्वायर। आप देखिए ध्यान से, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक, आप देखिए 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16 बटा इस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसका 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व कर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो कैसे हो जाएगा 16 माइनस 9/16। इसका 16 प्लस 9/16, 16 कट जाएगा ऊपर नीचे से। एक कितना है 25, क्या वैल्यू सेम है तो सेम चीज़ें लिख दी जाएगी। ठीक, आप बताइए 16 में से 9 जाएगा 7, ऊपर कट गया, ऊपर का नीचे से कट गया, जो ऊपर नीचे है जो नीचे 16 प्लस 9 यानी 25 बराबर 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, 25। यानी चीज़ें आपको क्या देखी गई सेम है तो हम लिख देंगे LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है इक्वल है, तो
क्या लिखेंगे, ये दोनों इक्वल, हाँ, यानी ये दोनों वैल्यू जो है एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, बस। ठीक, आप लोग इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व कराते हैं। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। देखो बच्चों, आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, दूसरा cos A cos C माइनस sin A इंटू cos C। हम इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना। ठीक, देखिए पहले हमें क्या निकालना है, sin A cos C, यानी हमें साइन, इसमें देखिए साइन A की वैल्यू निकालनी है और cos A और साइन फिर C फिर cos C, यानी हमें 4 वैल्यू निकालनी। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले क्या दिया, त्रिभुज दे दिया ABC, B क्या है, समकोण है, ये आपका त्रिभुज हो गया, B क्या है, समकोण, यानी B क्या है 90 डिग्री, AC tan A, देखिए क्या दिया, tan A बराबर 1/√3, यानी एक दृष्टि से क्या दिया है, लंब। tan बराबर क्या था, लंब बटा आधार। एक दृष्टि से सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, यानी एक, नीचे आधार, जो बड़ी भुजा होती है कर, यानी कर हमें पता नहीं है तो क्या कहते हैं हम एक दृष्टि से पहले ही हम कर निकाल लेते हैं। क्यों, चाहे एक दृष्टि से देखिए चाहे सी के, कर क्या होता है, हमेशा बड़ी भुजा होती है, वो सेम ही रहेगी। क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर का स्क्वायर बटा बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिया है, यानी 1 का स्क्वायर, कर कितना दिया है, आधार कितना दिया, सॉरी √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 है तो कितना जगह 3, यानी कि 1 3 4, कर का स्क्वायर, तो कर बराबर क्या हो जाएगा, √4, तो कितना आ जाएगा 2। लंब कितना आ गया 1, आधार कितना आ गया √3, कर आ गया 3। देखिए इसमें क्या क्या यूज है, साइन ए है ना, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर। साइन के यानी एक दृष्टि से, लंब कौन है 1, कर कितना है, कर सबका सेम होता है 2। फिर इसके बाद देखिए क्या निकाल, cos C, cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर, आधार cos C की दृष्टि से देखना है ना, C की दृष्टि से देखेंगे क्या हो जाएगा, लंब आधार A 1, कर सबका से, फिर cos A का भी मान, cos का क्या होता है वही आता है, आधार बटा कर। cos A की दृष्टि से देखना, cos A क्या लंब, आधार कौन √3, कर सेम। अब किसकी वैल्यू चाहिए, साइन C की, वही लंब बटा कर, लंब साइन C की दृष्टि से लंब, सामने वाली भुजा कौन है, C के सामने √3 बटा 2। ठीक, आप देखिए अब बस वैल्यू को हमें रखना है, कुछ नहीं करना है। साइन ए की वैल्यू कितनी, 1/2, फिर गुणे, फिर देखिए साइन ए, फिर क्या साइन C की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू गुणा साइन C की वैल्यू √3/2। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में 4 प्लस √3 कितना आ जाएगा 3, 2 का गुणा 2 में 4। आप देखिए हर क्या है, सेम है, तो हर सेम आ जाएगा। ऊपर जो करना रहता है वो कर देते हैं, प्लस होता प्लस कर देते हैं, माइनस होता तो माइनस, क्या है 1, फिर क्या प्लस है 3, कितना आ जाएगा 1 3 4 बटा 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितने आ जाएगा 1।
फिर सेम वही करना है। बताइए कॉस ए की वैल्यू कितनी है रूट में 3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन है 1/2 कॉस सी क्या पहले देखिए क्या, रुक जाइए थोड़ा सा गलती हो गई, 1 मिनट। क्या है हमारा साइन सी, इधर क्या है हमारा, सॉरी यहाँ पे है हमारा साइन सी। देखिए साइन सी की वैल्यू कितनी है रूट में 3/2, तो रूट 3 का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा रूट में 3, 2 2 4 माइनस 1 का गुणा रूट में 3 में 3/4 क्या है सेम है 4 रूट 3 माइनस रूट 3 में से रूट 3 जाएगा तो 0/4 कितना आ जाएगा 0, यानी फर्स्ट का आंसर 1 और दूसरे का क्वेश्चन का 0। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, अब आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लाएंगे। यदि आप लोग किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ठीक।